प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हर वोट महत्वपूर्ण है। हमें लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यूपी चुनाव में जाएगी। आजाद समाज पार्टी के ने 33 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं एक युवा हूं और मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है, कोई व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा और खोया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डरी हुई सरकार की जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ, उनमें किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर लोगों का समर्थन जुटाने डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बीच वो वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम इसके बाद मथुरा और वृंदावन में चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान सीएम के उम्मीदवार होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया। इस दौरान केजरीवाल ने मान को सीएम का चेहरा होने के लिए गले मिलकर बधाई भी दी। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के बाद भगवंत मान ने केजरीवाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की जनता को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और अब मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है, तो मैं डबल हौसले से काम करूंगा। अवैध रेत खनन मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार के ठिकाने के अलावा 9 और जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। ईडी की छापेमारी आज सुबह से जारी है। छापेमारी मोहाली समेत अनेक स्थानों पर चल रही है। अवैध बालू खनन मामले में ईडी की रेड पर पंजाब के सीएम ने चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये मुझे, मेरे मंत्री और कांग्रेस के हर नेता को परेशान कर रहे हैं। 2018 में मैं सीएम नहीं था, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं हैं। इस वक्त अवैध बालू खनन मामले में ईडी पंजाब में छापेमार कर रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर पर ईडी की रेड को लेकर आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा, बहुत दुख की बात है कि पंजाब के सीएम के रिश्तेदार के घर पर अवैध बालू खनन मामले में छापेमारी हो रही है। वहीं राघव चड्ढा जी ने चन्नी साहब को भी दिखाया था कि किस तरह वहां पर रेत चोरी हो रही, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भोपाल में कमलनाथ के घर कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि कांग्रेस फरवरी से घर घर चलो अभियान चलाएगी। ये अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें नेता कांग्रेस के लोगों को जोड़कर विचारधारा से सबको अवगत कराएंगे और इस दौरान कमलनाथ ने कहा, अगर हमने संगठन मजबूत नहीं किया तो यूपी की राह पर चले जाएंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक पे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 2 लाख सहायता राशि दी जाएगी। अब नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। ग्रामीण भू स्वामित्व योजना शहरी क्षेत्र में लागू जैसे कई फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले पर उनके निज सचिव विजय बुधवानी कॉलेज स्टूडेंट्स पर भड़क गए। दरअसल ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग को लेकर स्टूडेंट्स मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं होने पर स्टूडेंट्स नाराज हो गए, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निज सचिव भी उन पर भड़क गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेज में चल रही ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध तेज हो गया है। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सद्बुद्धि के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता ने यज्ञ कर विरोध किया। एनएसयूआई का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को छात्र हित में ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा करानी चाहिए।
उज्जैन में कांग्रेस नेता नूरी खान ने मध्य प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा मनमानी बिजली बिल वसूलने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ रहवासी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नेता ने कोरोना काल में सभी के बिजली बिल माफ करने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की है। बता दें कि MBEAB द्वारा घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और जिसके बाद से बिल और भी अधिक आने लगा है। भोपाल में नर्मदा लाइन से जुड़े 125 से ज्यादा इलाकों में पानी सप्लाई नहीं होगी। पानी सप्लाई नहीं होने से 40% आबादी प्रभावित होगी। लगातार 12 घंटे में शटडाउन के कारण लाइन से पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। साथ ही कल बुधवार से नियमित रूप से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मंडला में ओपन कैब में रखी धान का परिवहन करने वाले ट्रक चालकों और मजदूरों ने हड़ताल की। वहीं हड़ताल कर्मियों ने बताया कि कैब के सर्वेयर धान की गुणवत्ता जांच के नाम पर पैसे की वसूली करते हैं और जिसमें पैसे नहीं मिलते उनकी धान रिजेक्ट कर दी जाती है। वहीं मामले में अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। खंडवा जिले के पुनासा में किसान संघ के कार्यकर्ता 22 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने फसल नुकसान की राहत राशि और फसल बीमा नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने के बाद ही धरना खत्म करने की बात कही है। बीजापुर में ग्रेहाउंड जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसूर इलाके में जंगलों में 4 नक्सलियों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें से मोस्ट वांटेड नक्सली सुधाकर की भी मौत हुई है और साथ ही मुठभेड़ के दौरान ग्रेहाउंड का एक जवान भी शहीद हुआ है। घायल जवान को वारंगल के लिए भेज दिया गया है। सुकमा के मारजूम इलाके में डीआरजी जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत हो गई है। मुठभेड़ के दौरान नक्सली पहाड़ी की ओर भाग गए और जहां 4 से 5 नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। वहीं घटना के बाद CRPF और STF के अतिरिक्त बलों को मौके पर भेज दिया गया है। बैतूल के बरेटा घाट पर यात्री बस पलट गई, जिसमें 15 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को पाटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस बैतूल से भोपाल की तरफ जा रही थी। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से चैंबर ऑफ कॉमर्स ने SDM को CM के नाम ज्ञापन सौंपा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि डोंगरगढ़ को अलग पहचान दिलाने के कारण इसे जिला बनाने की मांग की जा रही है। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल, फोर्ट और जय विलास पैलेस म्यूजियम में कोरोना के 52 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 8 डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में हैं। बता दें कि बीते 24 घंटे में जिले में 524 कोविड संक्रमित मिले हैं। वहीं ज्यादातर संक्रमितों को कोई भी लक्षण नजर नहीं आए हैं, लेकिन वो पॉजिटिव पाए गए हैं। धमतरी जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। देश में वहीं आदेश में कक्षा 1 से 8वीं प्राथमिक और माध्यमिक शाला की सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने के लिए कहा गया। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की कक्षाओं का 1/3 बच्चों की उपस्थिति में संचालन किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और जयवर्धन सिंह इससे पहले भी संक्रमित हो चुके। पिछले कई दिनों से ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी में अनाथ बच्चों के पुनर्वास से जुड़े मामले में फिर से केंद्र और राज्यों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। मामले में जस्टिस राव ने कहा कि कोरोना और दूसरी दिक्कतों के बीच अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट से अनाथ बच्चों की जानकारी और बच्चों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी को पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक कल होगी। वहीं 19 जनवरी को दिल्ली में ये बैठक की जाएगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कोरोना के तीसरी लहर से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने पर चर्चा की जा सकती है।
देश में कोरोना के आंकड़ों में अब थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। देश में 24 घंटे के अंदर 2,38,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,57,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 310 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 17,36,000 के पार हो गई है। दुनिया में बीते दिन 21.77 लाख नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 10.28 लाख लोग ठीक हुए। 4,223 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 3.36 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2.78 लाख मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। वहीं 2.58 लाख नए केस के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 158 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और जिसमें से 91 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 66 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 77 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,970 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34,973 हो गई है। वहीं सोमवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 2,106 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,574 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,960 पहुंच गई है। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई है, साथ ही 5,396 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,208 और दुर्ग में 751 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं एक दिन पहले ही ली जाएगी। और साथ ही बता दें कि 10वीं की उत्तर पुस्तिका 28 जनवरी और 12वीं की उत्तर पुस्तिका 1 फरवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अंबिकापुर के सरगुजा संभाग में बादल छटने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट समेत सामरी पाट इलाके में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। वहीं इलाके में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पेंड्रा जिले समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही अमरकंटक के रामघाट, माई की बगिया और दुर्गाधारा, कपिलधारा में बर्फ की चादर दिखाई दी है। वहीं कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोहरे के साथ राहत के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं राजधानी भोपाल में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम समेत कई जिलों में शीतलहर के चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं से ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बादल होने की वजह से ग्वालियर शहर में सीवियर कोल्ड डे रहा और प्रदेश में सबसे ठंडी रात और दिन भी ग्वालियर में रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। बिलासपुर के लूथरा के पास 2 ट्रेलर के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। तभी रास्ते में एम्बुलेंस भी पलट गया, जिससे एम्बुलेंस सवार ड्राइवर की मौत हो गई। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार से भी परखच्चे उड़ गए। बाद में घायल ड्राइवर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के सीपत रोड की है। गरियाबंद में आज फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 युवाओं की मौत हो गई। दोनों घटना जिले के कचना ध्रुवा इलाके की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के उलिया बांध में डूबे आरक्षक की लाश चौथे दिन मिली। आरक्षक के डूबने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी थी। बता दें कि आरक्षक चिड़िया पकड़ने के लिए बांध के पास गया था और इसी दौरान वो बांध में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिलाईगढ़ के मल्दी में उपचुनाव के प्रचार के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केशकाल में 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई है। इस सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक युवक घायल हुआ है। घटना फारस गांव का बताया जा रहा है। जगदलपुर के एक महिला पार्षद पर वार्ड के 40 से ज्यादा परिवार वालों ने पीएम आवास दिलाने के नाम पर रुपए ठगने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि पार्षद ने उनसे 20 से 25 हजार रुपए किश्तों में लिए हैं, लेकिन अब तक उन्हें मकान नहीं दिया गया है। मामले में बीजेपी के पार्षदों ने आपत्ति भी जताई है। झारखंड सीमा स्थित जशपुर जिले में गांवों में गोली चलाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगजनी, लूट समेत कई मामलों में दर्ज भी है। और बता दें कि जशपुर पुलिस ने इस गिरोह के 9 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जशपुर के तपकरा पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि गांजे की खेप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी, तभी पुलिस ने कार्रवाई की है और मामले में फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पत्थलगांव पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बंदूक की नोक पर छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा वाले क्षेत्र में वसूली करता था, जिसे झारखंड में गुमला से हथियार समेत अरेस्ट किया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के धनेली गांव में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी सीलिंग की जमीन छुड़वाने के नाम पर हुई है और जहां दलालों ने किसानों की 3 एकड़ जमीन 50 लाख में बेच दी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला धरसेवा थाना इलाके का है।